कुपवारा में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बौखलाया पाकिस्तान। अरनिया सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। बीएसएफ की ओर से दिया गया करारा जवाब। अरनिया में पाक की गोलाबारी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बदला अपना रवैया। आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर भी कर सकता है कार्रवाई। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ निकाली विरोध रैली। अकारण फायरिंग के विरोध में किया प्रदर्शन। कहा, पाकिस्तान को सिखाना चाहिए सबक। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों रुपए के निवेश की बात कही। टूरिस्ट की रिकॉर्ड आमद। मार्च तक कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा कश्मीर। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एशिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव ही भविष्य। महासंग्राम 2024 के साथ मैं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अरनिया सेक्टर में हुई दरअंदाजी की। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल कई मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब सुरक्षा से जुड़े मामलों की बात आती है तो वो हमेशा एक सुर में बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के अधिकांश राजनीतिक दलों ने अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी की निंदा की है और उन्होंने सरकार से पाकिस्तान को उसकी हरकत पर करारा जवाब देने की भी मांग की है। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया। यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है इस सीमावर्ती क्षेत्र में। इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर्स निर्माणित किए गए। हमने वो ज़माना देखा है जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटाता। आज उनके लिए सब स्थान निर्धारित किए गए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भले ही सभी राजनीतिक नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ बोलते हों, चाहे जितने भी सियासी मुद्दे हो, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो तब सब एक ही सुर में बोलते हैं और सुरक्षा की ही बात करते हैं, अपने मुल्क की ही हित की बात करते हैं। ऐसे में अरनिया सेक्टर में जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन का मामला पेश आया, उस हवाले से कई राजनीतिक दलों से, कई राजनीतिक नेताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि आज जो है पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। इस हवाले से आप जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे। उनका कहना था कि मोदी सरकार में मुल्क इतना बदल गया है कि दुश्मन के घर जाकर भी उनको सबक सिखाया जा सकता है। ये जितेंद्र सिंह का बयान आप सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान, बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस पठानिया साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पीडीपी सेक्रेटरी शेख नासिर साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ताहिर चौधरी साहब, आपके पास ही अरनिया में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से अब तमाम राजनीतिक दल यही चाहते हैं कि मुल्क की जो सिक्योरिटी हो वो सही हो और इस तरह से जो दरअंदाजी की कोशिशें होती है उन पर रोक लगनी चाहिए। इस हवाले से बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इस तरह की हरकतें की जाती हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देती हैं। ये वही एक पाकिस्तान की फिर बुखलाहट है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि भारत देश बड़े मजबूत हाथों में है, मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री साहब के इरादों को, इशारों को वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब पाकिस्तान ने इस तरह की कोई हरकत की तो भारत देश ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे उसमें आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे आप हमारी एयर स्ट्राइक की बात करें। और मुझे लगता है अगर पाकिस्तान इस तरह के हथकंडे या इस तरह की हरकतें करता रहा तो बहुत जल्द उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हौसले हैं पूरी तरह से बुलंद हैं, उनको पूरी परमिशंस हैं, हर तरह से वो जवाब दे सकते हैं और जवाब दे भी रहे हैं।
हर तरह से जवाब दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। इस पर शेख नासिर साहब आप क्या कहेंगे? नासिर साहब, जवाब देने की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ जंगे लड़ चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बदले की भावना को लेकर के अगर हम ऐसा कुछ करें तो उससे हालात बदलेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ भी कीजिए, जम्मू कश्मीर में अमन हो। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं, और फिर बाहर से भी अगर हमसाया मुल्क इस तरह के हमले करे, इस तरह की हरकतें करे, तो यहाँ का जो आम नागरिक है वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। अब इस वक्त सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। मरकजी सरकार कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करती है, कभी पाकिस्तान पर हमला करने की बात करे। हम कहते हैं कुछ भी कीजिए, हमें किसी तरीके से यहाँ पीस और नॉर्मलसी रेस्टोर कीजिए। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर है, और पाकिस्तान की बात तो समझे ऐसा कुछ है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मुझे लगता है कि हालात इस वक्त बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। पाकिस्तान के साथ टैकल करने के लिए भी हमें बड़ी स्ट्रेटेजी इस वक्त अपनानी होगी। ऐसा न हो कि वही जो मैंने एक बात फिर दोहराऊंगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लिहाजा मरकजी सरकार जो आए रोज बड़े बड़े वादे दावे करती है, हमने यहाँ आतंकवाद खत्म किया, हमने हमसाया मुल्क को कंट्रोल किया, हमने सरहदों पर कंट्रोल किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालात जम्मू कश्मीर के जहां अंदरूनी हालात खराब हैं, वहीं अब यहाँ की सरहदें भी महफूज नहीं है। तो मैं तो समझूंगा सीधा सीधा ये मरकजी सरकार की फेलियर है, और मरकजी सरकार को अब अपने खोखले बातों और वादों को छोड़ करके अमली तौर पर जमीनी सतह पर कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, अंदर भी और सरहद पर भी। वरना इस तरह से रोज का खून खराबा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पठानिया साहब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? स्ट्रेटेजी तो थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। अभी बात यह है कि पाकिस्तान क्या ऐसी हरकतों से बाज आएगा या नहीं आएगा, वो ये सोच का विषय है। जहां तक मेरी सोच है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो एग्जिस्टेंस है वो तभी बना रहेगा जब तक बॉर्डर के ऊपर और भारत के साथ उनकी जो दुश्मनी है वो बनी रहे। और इस समय कंट्रोल पाकिस्तान में किसका है? वो आर्मी का है, आईएसआई का है। तो ये जहां तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी कि वो हर हमले का माकूल जवाब देंगे, और वो दे भी रहे हैं। बी इट बीएसएफ या हमारी आर्मी एलओसी पे हो या आईबी पे, बीएसएफ और आर्मी जहां जहां भी काम कर रहे हैं, तो उनको हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये सवाल ये है कि हम हमेशा कब तक रिएक्टिव बने रहेंगे कि हमारे ऊपर फायरिंग होती है फिर हम उसका जवाब देते हैं। तो Why can't we have a proactive तो आप क्या policy? सजेस्ट कर रहे हैं? अगर इंडिया इज सच ए पावरफुल नेशन एंड पाकिस्तान जो एक ऐसी स्टेट है विच इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली वो बिल्कुल टूट चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो हमारे जब मर्जी करे सीज फायर वायलेशन करे, जब मर्जी करे एलओसी से अपने मिलिटेंट को और मर्सनरीज को इन्फिल्ट्रेट कराएं। तो हमें थोड़ा इनवर्ट देखना पड़ेगा, और जहां जहां पे हमारी कमियां हैं, एलओसी मैनेजमेंट में हो, हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड में हो, हमारी जो एरिया डोमिनेशन है, और हमारे बीच में जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सबको टैकल करना जरूरी है। एक होलसम पॉलिसी बनानी पड़ेगी। चाहे डीजीपी हो जम्मू कश्मीर के या फिर होम मिनिस्ट्री की हम बात करें, लगातार कहा जा रहा है कि कंटिन्यू जो है कंट्रोल किया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की मसल सेक्टर में हुए एनकाउंटर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है तमाम चीजें कंट्रोल की जा रही हैं। तो चूक कहां पर हो रही है पठानिया साहब? देखिए, जहां तक अभी आप सुनेंगे, अभी मैं सुन रहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट में स्ट्राइक की, बट उसके जो इम्पैक्ट हैं वो कहां पर हैं और कहां पर वो दिख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले 5 मिलिटेंट वहां कपौड़ा सेक्टर में मारे गए हैं। तो पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन लगातार बना हुआ है। और आपने देखा होगा राजौरी सेक्टर के अंदर जैसे उन्होंने अभी जम्मू रीजन को भी एक्टिवेट कर दिया है, तो इस समय दोनों जो रीजन है उनके अंदर जो मिलिटेंसी की आग उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 चीजें हैं कि अमन की चाहत सब में है, लेकिन हम एक ऐसा समर्थ नेशन है जो अपनी विल को एनफोर्स कर सकते हैं। वी हैव टू शेड द इमेज ऑफ ए सॉफ्ट नेशन। इम्पोज बाय हाउ? इम्पोज हाउ? हेलो जी पठानिया साहब, आपने कहा कि वो इम्पोज करने की विल है, पर इम्पोज हाउ, किस तरह?
देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमारी जो कमियां हमें वो देखनी पड़ेंगी। आई जस्ट शेयर विद यू, हमारा जो एलओसी का मैनेजमेंट है, बिकॉज इनके जो बॉर्डर एक्शन टीम्स आती हैं वो आती हैं, उसके बाद वो एलओसी को इन्फ्लिल्ट्रेट करती हैं, बीट कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन। उसके बाद इनको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर दिया गया होता है जो इनको गाइड करता है। उसके बाद इनको सेफ हेवन दिए जाते हैं, उसके बाद ये अपने कार्रवाई को अंजाम करते हैं, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं या पब्लिक में मिल जाते हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, और इंटेलिजेंस सिस्टम में है हमें दो तरह की चीजें चाहिए। एक तो चाहिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, और दूसरा हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, प्लस वी हैव टू क्रिएट सोर्सेस। जब हमारा डोमिनेशन, एरिया का डोमिनेशन अच्छा होगा, उसमें से जो लोग हैं जो मिलिटेंसी के खिलाफ है और बहुत ज्यादा हैं, मान लीजिए कश्मीर की पॉपुलेशन इस समय अगर 75 लाख है और उसमें हम सिर्फ ये मान के चलें कि 1% लोग जो हैं वो मिलिटेंसी में मुलविस है, तब भी हमारा जो डीलिंग का लेवल है दैट विल बी समवेयर अराउंड 75,000 पीपल स्प्रेड ओवर ऑल ओवर, सो दैट्स अ वेरी बिग नंबर। तो अनलेस वी मेक दैट काइंड ऑफ ए सिस्टम वे, जहाँ पे हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं भी हैं। लेकिन क्या कोई परसेंटेज वाकई में डेटा के हिसाब से हमारे पास है कि कितने % लोग इस सब में मुलविस है? क्योंकि लगातार हम जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सुन रहे हैं, गिने चुने लोगों का ही जिक्र आता है कि अब इतने ही, चाहे 100 के अंदर ही लिमिटेड लोगों नंबर आता है कि इतने ही लोग जो है मिलिटेंसी से जुड़े हुए हैं। हम ताहिर चौधरी के पास जाना चाहेंगे। ताहिर चौधरी साहब, जितेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है कि अब जो है मोदी जी के सरकार में इतना मजबूत तो भारत हो गया है कि दुश्मन के घर में जाकर जो है उनको जवाब दिया जा सके, करारा जवाब दिया जा सके। हमने यहाँ पर नासिर साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि एक हर बार वायलेंस के तरीके में ही जवाब देने की भी जरूरत नहीं होती है। किस तरह से ये जो तमाम इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, आपके हिसाब से उसका जवाब किस तरह से होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत देश ने जब जब भी पाकिस्तान पे भरोसा किया, जब जब दोस्ती का हाथ हमने आगे बढ़ाया, तो हमें पीठ के पीछे छुरा घोंपा गया। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, सोच में खोट है, और वही हालात, इसीलिए पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं। आज के टाइम में पाकिस्तान बद से बदतर है। उन्होंने सही बात कही कि खुद तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे, सही बात है। इसलिए वो इस तरह की हरकतें बार बार बॉर्डर एरिया जहां जहां होती है, पाकिस्तान से फायरिंग की जाती है, हमारे लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन आज भारत देश के हालात बदल चुके हैं, ये नए भारत की शुरुआत है। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की जो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस चीज को हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी कहा। लेकिन इस तरह की जब जब कोशिशें की जाएंगी, पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इन कंडीशंस में है इस टाइम पे कि उसको कोई ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि उसको एहसास हो कि दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करे। क्योंकि स्पेशली जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर एरियाज के हमारे लोग होते हैं, बार बार डिस्टर्ब होते हैं, उनको घर से छोड़ के बाहर आना पड़ता है। बेशक भारत सरकार ने उनके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, बंकर बनाए गए हैं, हर चीज़ के उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन फिर एक जब परिवार को घर से छोड़ के बाहर आना पड़ता है, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने माल मवेशी को लेके बाहर आना पड़ता है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती हैं। लेकिन आज के टाइम पे मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जो हमारे बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनके हौसले भी बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह से जवाब देती है, आज से पहले मुझे लगता है कि 10 साल 12 साल पहले की अगर बात की जाए, हमारी सरकार के आने, मोदी साहब के आने से पहले की, तो इस तरह के जवाब नहीं होते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के। सब लोग एहतजाज कर रहे हैं, बजरंग दल ने एहतजाज किया इस हवाले से, तो लोग लगातार इन जब भी इस तरह के मामले पेश आते हैं तो एहतजाज करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों में गुस्सा होता है, लोगों में इस तरह के प्रोटेस्ट होने भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती आपने देखा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस टाइम पे इस चीज़ को कंडेम किया, इन चीज़ों को। ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। और जम्मू कश्मीर ने जितनी ये चीज़ें सही हैं, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी और रियासत ने, किसी स्टेट ने या किसी यूनियन टेरिटरी ने ये चीज़ें सही होंगी। हमेशा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी भी रही, मिलिटेंसी को आज के टाइम पे बहुत हद तक कंट्रोल किया गया। आज के टाइम पे कश्मीर के लोग यहाँ तक खुश हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे हालात ही रहने चाहिए, इससे और अच्छे हालात बनने चाहिए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि उनके बच्चे आज के टाइम पे स्कूल में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, स्कूल खुलते हैं, पहले भी जाते थे सर। देखिए, हाँ, तो वहाँ के आजकल हालात बहुत अच्छे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। तो जहाँ कहीं ना कहीं छोटी इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है।
तो वैसी चीजें नहीं रही हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं। हालात में तो सुधार आया है। नासिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हालात में सुधार आया है लेकिन इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं, तो ऐसे में लगातार ये बात उठ रही है। आपने भी इससे पहले बयान सुना होगा, अगरचे जितेंद्र सिंह का बयान आपने सुना हो, तो यही बार बार कहा जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सक्षम है भारत और मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। पर हम किस तरह के मुंहतोड़ जवाब की बात कर रहे हैं? मैंने ताहिर साहब से भी यही बात पूछी और पठानिया साहब से भी, आपसे भी जानना चाहूंगे किस तरह के मुंहतोड़ जवाब की हम बात कर रहे हैं। देखिए, भारत सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहना कि मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं पठानिया साहब को बड़े गौर से सुन रहा था, ताहिर साहब को भी सुन रहा था। मैंने पहले ये प्रश्न रखा कि कुछ स्ट्रेटजी इस तरह की बनाने की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो बॉर्डर पर रहते हों या जम्मू कश्मीर के शहरों के अंदर रहते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन उपाय इनके पास नहीं है। देखिए, सरकार को उपाय ढूंढना होता है, उपाय तलाश करना सरकार का काम होता है, लेकिन इनके पास उपाय नहीं। जहां तक प्रॉब्लम की बात है, मेरी समझ में ये आता है कि हमने जो सिक्योरिटी फोर्सेज देखे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले बुलंद है, सक्षम है, लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू होती है कि जब हम सिक्योरिटी फोर्सेज की किसी कार्रवाई का क्रेडिट खुद लेना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे चले जाते हैं और कहते हैं ये सब मोदी साहब ने किया। बॉर्डर पर अगर एक कोई फौजी, कोई जवान हमारा कोई अच्छा काम करता है तो मोदी साहब उसका क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाते हैं, हमारे होम मिनिस्टर पहुंच जाते हैं कि ये मैंने किया। और अगर खुदा न खास्ता कभी कोई आर्मी से या फौज से चूक हो जाती, उस वक्त कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं। सत्यपाल मलिक साहब ने इन सब की पोल खोली हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर के जो हालात हैं या बॉर्डर पर जो हालात हैं, उसके जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, ये सरकार है। जब भी कभी कुछ होता है तो सरकार डंडोरा पीटती, हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। भाई, उसके बाद क्या हुआ? क्या हमले रुके? आपने तो बड़ा कुछ किया लेकिन उसके बाद हमले नहीं रुके। तो आप ये इस तरह की कार्रवाई करके सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक पर नजर रखते हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ बॉर्डर पर अच्छी कार्रवाई हो रही है तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ खराबी होती है तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेवार नहीं है। जहां तक बात, देखिए, प्रोटेस्ट होने की है, हर एक को गुस्सा है। इस जम्मू कश्मीर के लोग, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो हम लोग रहते हैं, हम कई दहाइयों से ये सब सहते आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात या बॉर्डर पर हालात, आए रोज कोई ना कोई घटना घटती है। ये जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जानता है वो किस तरह से दिन गुजार रहा है। ये कहना कि सब कुछ ठीक है, धारा 370 हटने ही उसके बाद सब कुछ ठीक होगा, इनको तो ये भी लगता था कि धारा 370 ही ये इस सब के एक पीछे कारण है। अब तो उसको हटाकर भी उन्होंने देख लिया, ना जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात ठीक हुए, ना बॉर्डर पर हालात ठीक हुए। देखिए, एक मजबूत और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान को टैकल करना मेरे हिसाब से बड़ा ही सोच समझ का काम है, क्योंकि फिर दोहराऊंगा, पाकिस्तान की स्थिति अंदर भी अच्छी ठीक नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं उस हद तक काम नहीं कर पा रही है कि वो पाकिस्तान को सही तरीके से टैकल करे। इस हालत में भी अगर पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इस वक्त नेतृत्व है, सरकार जो चल रही है, उनकी कमजोरियां हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। साहब क्या कहेंगे? यहाँ पर नासिर साहब ने जिक्र किया कि क्रेडिट लिया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई कामयाबी होती है तो क्रेडिट लिया जाता है, या फिर कोई और मुद्दा होता है तो उस पर भी जो है सियासी फायदा लिया जाता है। इन्होंने हवाला दिया सत्यपाल मलिक के हालिया दिए गए बयानों का। देखिए, जहां तक सत्यपाल मलिक साहब की बात आती है, जब तक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब तक वो गवर्नर थे, पोस्ट के ऊपर थे, जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए। जब वो पोजीशन से हट के 3 राज्यों के गवर्नर बाहर भी जाके रहे, जब उन चीजों से नहीं, जब मैं जब आपको बात बता रहा हूं तो मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के लाडले थे, कोशिश की जा रही है। फैक्स मशीन तो आपके कहने पर खराब के हाथों में जा चुके हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। देखिए, सत्यपाल मलिक साहब का इस टाइम पे जमीनी सतह पे उनका कोई वो चीज नहीं है। उन्होंने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, देश की आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इस तरह के इंसान के ऊपर मैं और ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में वैसे हालात नहीं है जैसे हालात पहले हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले हुआ करते थे। आप पहले भी बता चुके हैं। जो सवाल किया गया वो ये है कि क्या क्रेडिट लिया जाता है, क्या सियासी फायदा उठाया जाता है? हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब पे उंगली उठाई जा रही है कि हर चीज का वो क्रेडिट लेते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने, ठीक है नासिर साहब, आप जवाब सुन लीजिए। नासिर साहब, वक्त की कमी, आप जवाब सुन लीजिए।
आर्मी के साथ जाके मनाई, जमीनी सतह पे जाके मनाई। प्रधानमंत्री साहब का जो सोच है, नियत है, देश को लेके बिल्कुल एकदम साफ नियत है उनकी, इसलिए देश ने 9 साल में जितनी तरक्की की है 70 साल में तरक्की नहीं की है। लेकिन बदकिस्मती है, ये पीडीपी के लोग, रीजनल पार्टी के लोग हैं, इन्होंने आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध के रखी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा ये वो पट्टी खोलें और जो हकीकत है वो पठानिया साहब लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। शीट्स डाल के रखिए आंखों के पठानिया ऊपर। साहब लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। पठानिया साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। जी 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 कैन यू? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें ऐसी चीजों के अंदर पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। पॉलिटिशियंस के और जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो पार्टी के साथ जुड़ा, उसके अपने कुछ कंपल्शन होते हैं। हमें बात करनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर एक गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने नागरिक जो हैं, उसके सिटीजन्स हैं, उनकी जान की रक्षा करे। We have to learn from the US and developed country that how costly a human life is, and more so of a soldier जिसके ऊपर इतना पैसा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए, improvement is a continuous journey. The day you take improvement in a situation, there is no denial कि कुछ improvement हुई है, but the day you start taking improvement as a destination, the things will go wrong. सर, तो इम्प्रूवमेंट में जब हम बात करते हैं बॉर्डर के हवाले से, जब हालात कशीदा हो जाते हैं, तो वहां पर डायलॉग्स के थ्रू आप समझते हैं कि डायलॉग्स के थ्रू ज्यादा बेहतर होगा कि हालात सुधारे जाएं? देखिए मैडम, इस समय मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिए, वहां पे जो गवर्नर साहब हैं वो एक्स आर्मी के जनरल हैं। आप लद्दाख में आ जाइए, वहां पे ब्रिगेडियर मिश्रा, वो भी एक्स आर्मी के हैं। इस समय जो प्रॉब्लम है, दैट इज मोर ऑफ ए मिलिट्री प्रॉब्लम देन द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो मिलिट्री प्रॉब्लम के अंदर अगर हमने टेररिज्म और नैर्को टेररिज्म को टैकल करना है, तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि व्हाई नॉट टू गेट ए आर्मी रिटायर्ड जनरल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर हियर, एंड इफ इट कैनॉट बी डन इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, देन लेट्स हैव ए सिक्योरिटी एडवाइजर जो पूरी सिक्योरिटी है, टेररिज्म, नार्को टेररिज्म और सिक्योरिटी रिलेटेड जितने इशू है वो सारे एक छतरी के नीचे, दे आर फुली यूनिफाइड एंड फुली कंट्रोल्ड, वेयर द इंटेलिजेंस इज बीइंग शेयर्ड एंड समबडी इज कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इट। जी बिल्कुल, there should be a complete analysis of the situation, of course. तभी जाके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से निपटा जा सकता है। ताहिर चौधरी साहब, एसएस पठानिया साहब और नासिर साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के हवाले से भी खबर है आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।